यस क्लास ना, अभी तक हमने पढ़ा शॉर्ट रन. आई होप सबको मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन इज क्लियर टू वन एंड ऑल. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटे. मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन एक पीरियड ऑफ टाइम है ड्यूरिंग विच लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट determines the level of output exclusively in the economy. मतलब कि शॉर्ट रन है, टेक्नोलॉजी तो सेम का सेम रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ फिक्स फैक्टर एंड ड्यूरिंग शॉर्ट रन फिक्स फैक्टर इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट. ओके, सो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं अगर हम उनके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, अब बच्चे कहेंगे मैम क्यों, रिसोर्सेज भी तो ख़त्म हो सकते हैं, रिसोर्सेज भी तो फुल यूटिलाइज हो सकते हैं. बेटे आई एम अगेन मेकिंग यू पीपल रिव्यू ऑफ द 7 चैप्टर्स बेसिक. हम जो अकॉर्डिंग टू केन्जियन अप्रोच पढ़ रहे हैं बच्चे, जो केन्जियन अप्रोच पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? इकॉनमी इज अंडर यूटिलाइज्ड, इकॉनमी में एक्सेस कैपेसिटी बाकी है. तो लेवल ऑफ आउटपुट किससे बढ़ेगा? बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी. okay, so there is 1-to-1 relationship between level of output and level of employment. मतलब जितना हमें आउटपुट बढ़ाना है उतनी हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी. सो 1-to-1 रेशियो है. ठीक है, देखो अगर मुझे आउटपुट को डबल करना है तो मुझे डबल प्रोपोर्शन में ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ आउटपुट एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर 3 लाइन्स लिखी हैं. लेट अस रीड इट. In the context of Keynesian economics या Keynesian approach, there is 1-to-1 relationship between output and employment because technology is assumed to be constant during. हम कौन सा रन पढ़ रहे हैं बच्चे? By default we are studying short run. अगर मैं मेंशन करूं या ना करूं बात एक ही है as far as our syllabus is concerned. ओके, ये तो रही बात किसकी बेटे? शॉर्ट रन की. ठीक है, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज द बेस ऑफ चैप्टर नंबर 8. ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. अभी मैंने बोला आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. इनकम का मतलब जीडीपी हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये क्या है? वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को मैंने बताया कि ये दो फोर्सेस इकोनॉमी में बराबर होंगे. दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, और ये दो फोर्सेस कौन से बेटे? डिमांड एंड सप्लाई. एज वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो इट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड एंड इट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, सो लेट अस कम टू द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और equilibrium level of GDP or equilibrium level of employment in the economy. What does it mean? It refers to that level of output or GDP or income or employment where aggregate supply is equal to aggregate demand. ठीक है, और हमने पढ़ा था क्या? इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, है ना. जितना वैल्यू एडिशन होगा, जितनी सप्लाई होगी उतनी इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में, है ना. हमने ट्रिपल आइडेंटिटी पढ़ा है. सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई की जगह पर इनकम लिख दो, इज इक्वल टू एडी. ठीक है, ये कौन सा लेवल ऑफ इनकम है बेटे? द लेवल ऑफ इनकम is called equilibrium level of income at which y is equal to aggregate demand. अब बच्चे कह रहे हैं मैम क्यों इसी को ही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्यों बोला गया? बेटे ध्यान से देखो, आपकी इकोनॉमी में जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन हो रहा है ना. इट मीन्स ना तो कोई डिमांड अनफुलफिल्ड है ना, सारी की सारी डिमांड फुलफिल्ड है. मतलब not even a single demand is unfulfilled at the point where AD is equal to AS. ठीक है भाई. Now from the produced
प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू सारा का सारा स्टॉक जो वो बना रहे हैं वो सारा का सारा बिक रहा है, सो देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब बोथ द पार्टीज इन द इकोनॉमी आर सेटिस्फाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है बेटे प्रोड्यूसर्स के लिए? अनवांटेड स्टॉक, दैट इज अ ह्यूज लॉस टू द प्रोड्यूसर्स। सो इस लेवल ऑफ इनकम पर वेयर एग्रीगेट सप्लाईज इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ऑल द डिमांड्स आर फुलफिल्ड, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डिमांड इज अनफुलफिल्ड, मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। और सेम एट दिस पॉइंट ऑफ at this level of income where ADs is equal to AS, all the stock with the producer is sold out, means there is no unsold stock, no unwanted stock. So this level of income where ADs is equal to AS is called equilibrium level of income या equilibrium level of output. ठीक है भाई, ये किसका मीनिंग करा हमने? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का। ओके क्लास? यस क्लास, अभी हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जिसको मैं इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकती हूँ। ये कब होती है? द लेवल वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, वेयर the stock which the producers plan to produce is exactly equal to the stock which is consumer planning to buy. ठीक है, मतलब plant production is equal to plant demand, जिसको हम एक्चुअल स्टॉक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है। ठीक है क्लास? सो अगर ये दोनों लेवल इक्वल हैं तो इस लेवल ऑफ इनकम को हम क्या बोलते हैं बेटे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओके, बट इट इज अ ड्रीम सिचुएशन बेटे। अगर इकोनॉमी में ये सिचुएशन हो और ये सिचुएशन हो तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, दिस इज डिसइक्विलिब्रियम। दिस इज नॉट द सिचुएशन वेयर वी आर अचीविंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब आप खुद ही बताइए, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मतलब जो प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस कर रहे हैं या द स्टॉक, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी, अगर वो ग्रेटर है किससे? देन द एग्रीगेट डिमांड, इट मीन्स यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, इट विल लीड टू व्हाट? अनसोल्ड स्टॉक, और अनसोल्ड स्टॉक इज अ ह्यूज लॉस टू द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि नॉट इवन अ सिंगल प्रोड्यूसर वांट्स टू कीप अनसोल्ड स्टॉक विद हिम। क्यों? वो सारा का सारा आउटपुट बेचना चाहता है, वो अपनी जो इन्वेस्ट करा उसने मनी, उससे रिटर्न जल्दी से जल्दी चाहता है। ठीक है, सो अनसोल्ड स्टॉक क्या है बेटे? अनवांटेड स्टॉक। ओके, अब अगर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप इसको इक्विलिब्रियम बोलोगे? नॉट एट ऑल, दिस इज अ केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड सिचुएशन, when aggregate supply is less than aggregate demand, supply short है as compared to aggregate demand, ये कौन सी प्रॉब्लम करेगी? it will result in unfulfilled demand, क्योंकि aggregate demand is greater than aggregate supply, मतलब सप्लाई शॉर्ट है एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड, जिससे कुछ डिमांड फुलफिल्ड हो जाएंगी, कुछ डिमांड विल रिमेन अनफुलफिल्ड। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी, इट इज अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, जिससे क्या आएगा? डिसइक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा? वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, वेयर द
stock which the producers are planning is exactly equal to the stock which is demanded by, which is planned to purchase by the consumers in the economy. Okay, या जो एक्चुअल स्टॉक है गुड्स एंड सर्विसेज का वो इक्वल है एग्रीगेट डिमांड का, मतलब प्लांट एक्सपेंडिचर का. इसको क्या बोलते हैं बेटे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. Yes class, now the next topic is approaches of determining equilibrium level of income. ठीक है, हमें ये बताना है, अभी तो हमने पढ़ा कि equilibrium level of income it refers to that level of income where aggregate demand is equal to aggregate supply. बेटे लेकिन ये तो वन अप्रोच है, इट इज़ वन ऑफ द अप्रोचेस, लेकिन यहाँ पर हमारे दो अप्रोचेस हैं विच डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. ओके, लेकिन कुछ भी चीज़ सारी की सारी एडी और एएस से डिराइव होती है. ये जो सेकेंड अप्रोच है एस इज इक्वल टू आई, इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट अप्रोच इटसेल्फ. ठीक है, सो देयर आर टू अप्रोचेस टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. नंबर वन, एडीज इज इक्वल टू एएस जिसको हम पढ़ चुके हैं. नंबर टू, एस इज इक्वल टू आई. ठीक है, ये आगे हम डीपली पढ़ेंगे वन बाय वन. अभी मैंने बोला एस इज इक्वल टू आई अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट अप्रोच, दैट इज एडीज इज इक्वल टू एएस. हाउ? आपको पता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कौन से लेवल की इनकम होती है? एट विच एडीज इज इक्वल टू एएस. ओके, अब हमने एडी पढ़ा था 7th चैप्टर में, दैट इज द सम ऑफ सी प्लस आई, और AS is equal to income. AS is equal to Y. Okay, so C plus I, और हमने ये भी पढ़ा था इनकम को या तो कंज्यूम करती हुई यहाँ से, so Y is equal to C plus S. So मैं Y के रिप्लेस में क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ? C plus S. C से C कट, तो क्या बचा? I is equal to S. So, can I say S is equal to I is the derivation of AD is equal to AS approach? Yes, this is the proof. Okay class? So, there are two approaches to determine equilibrium level of income. Number one, AD is equal to AS. Number two, S is equal to I. अब बेटे ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में एक अप्रोच आ जाती है. ठीक है, सो हम वन बाय वन हर एक एक अप्रोच को अलग से करेंगे बहुत अच्छे तरीके से. ओके क्लास? यस क्लास, अभी हमने पढ़ा एज देयर आर टू मेन अप्रोचेस विच डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ income in the economy. But before studying equilibrium level income approaches, हमें 3 basic assumptions related to equilibrium level of income as far as Keynesian approach or Keynesian economics is concerned. बेटे equilibrium level of income पढ़ने से पहले जो Keynesian ने 3 basic assumptions assume करी हुई हैं वो हमें दोबारा पढ़ लेना चाहिए. हमने तीनों के तीनों assumptions ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में कर लिए हैं, क्योंकि these are the 3 basic assumptions जो मैं आपको करा चुकी हूँ. आई एम अगेन गोइंग टू टेल यू एंड इन्फॉर्म यू पीपल. ठीक है, फर्स्ट assumption अभी हमने पढ़ा कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लॉन्ग रन नहीं है. कौन सा रन है बेटे? शॉर्ट रन. इसका मतलब जो भी हम एनालिसिस करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वो कौन से रन से रिलेटेड होगा? शॉर्ट रन. ओके, एंड शॉर्ट रन की डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट रन रेफर्स टू दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच technology is assumed to remain constant. So level of output is exclusively determined by the level of employment. Okay class? क्योंकि अभी भी मेरी इकॉनमी में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. क्यों? क्योंकि केन्जियन अप्रोच उस इकॉनमी में फिक्स होती है जो अंडर यूटिलाइज्ड है. जो इकॉनमी ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज्ड है वहाँ पर केन्जियन अप्रोच अप्लाई ही नहीं होती. ठीक है बच्चे, आगे. तो फर्स्ट assumption क्या है बेटे? इट इज अ शॉर्ट रन एनालिसिस. ओके, एंड सेकेंड अप्रोच इज
हम एडी क्या पढ़ा था? एडी में वैसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं एज फार एज एन ओपन इकोनॉमी इज कंसर्न. नंबर 1 कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, लेकिन केन्जियन की अप्रोच क्या कहती है? वी आर स्टडिंग ओनली 2 सेक्टर, जिसमें 2 सेक्टर्स कौन कौन है बेटे? एक है हाउस होल्ड्स एंड सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर्स. इसका मतलब ना कोई गवर्नमेंट का रोल है, ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम इंटीग्रेटेड है. इट मीन्स वी आर स्टडिंग 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें 2 सेक्टर्स क्या क्या है बेटे? एक हाउस होल्ड्स और दूसरा प्रोड्यूसर्स. इट मीन्स एडी का फॉर्मूला क्या बना? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना? ये कौन सी असम्पशन है? सेकेंड. ओके, थर्ड क्या है बेटे? एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक. मतलब एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है. मैं बार बार बोल रही हूँ, ये भी मैंने पहले करवा चुकी हूँ. कैसे बच्चे? ध्यान से सुनो. एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब किसके साथ? एग्रीगेट डिमांड के साथ. इट मीन्स इकॉनमी में क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड इकॉनमी है. अब अगर इकॉनमी अंडर यूटिलाइज्ड है तो इसका मेन रीज़न क्यों है? क्या है? सोच के बताओ. अगर इकॉनमी में ऑलरेडी रिसोर्सेज बेकार पड़े हैं, अनयूटिलाइज्ड हैं, तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? इट इज ड्यू टू लोअर एडी, है ना? क्योंकि इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड कम है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई. इट मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है और अभी हम उसको यूटिलाइज पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज डिमांड ही नहीं है. डिमांड बहुत कम है. ठीक है, इट मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है. अब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इन इकोनॉमी देयर इज एक्सेस कैपेसिटी. इट मीन्स बहुत सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, अनयूटिलाइज्ड है, आइडल हैं. ठीक है, इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई कब चेंज होगी? चेंज का मतलब इलास्टिक, है ना? और परफेक्ट का मतलब प्रॉपर वे से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी. किसके अकॉर्डिंग? एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग. ओके क्लास, अब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कब बढ़ेगी? प्रोड्यूसर्स कब सप्लाई बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे? जब इकोनॉमी में क्या बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. एम आई क्लियर? इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई में चेंजेस कौन लेकर आ रहा है? एग्रीगेट डिमांड. ओके, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई. सो एग्रीगेट सप्लाई को डिटरमाइन कौन कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन कर रहा है. इट मीन्स प्राइस या प्राइस लेवल क्या रहेगा? कांस्टेंट. क्यों बच्चे? डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी उसके अलाइनमेंट में बढ़ जाएगी, क्योंकि एस इज परफेक्टली इलास्टिक टू एडी. ठीक है, तो इट मीन्स एडी इज इक्वल टू एस हो जाएगा. सो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि डिमांड ऑलरेडी कम है. इट मीन्स रिसोर्सेज अवेलेबल ज़्यादा हैं और यूटिलाइज्ड कम है. अब डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शन वाइज क्या बढ़ जाएगा? सेम प्रोपोर्शन में एग्रीगेट सप्लाई. फिर एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को किसके इक्वल कर लेगी? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल कर लेगी. सो देयर इज नो चेंज इन द प्राइस लेवल. क्योंकि ये हमारी अजम्पशन है, क्योंकि हमारी इकॉनमी क्या है? एक्सेस कैपेसिटी वाली इकॉनमी, मतलब अंडर यूटिलाइज, जिसके वजह से एग्रीगेट सप्लाई इज एज्यूम टू बी perfectly elastic with respect to aggregate demand. Okay class, I am going to read this point as I have written it for you people. AS is perfectly elastic. How come? According to Keynes assumes that aggregate supply is perfectly elastic. It means that we are studying an economy in which there is excess capacity. Excess capacity, it means भाई प्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा है लेकिन यूटिलाइजेशन कम है. इट मीन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लाइंग आइडल. कुछ पार्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइज हो रहा है, कुछ पार्ट बेकार पड़ा है. बेकार क्यों पड़ा है? क्योंकि डिमांड बहुत कम है. ठीक है, लाइंग आइडल. और देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज,
मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं ड्यू टू लोअर एग्रीगेट डिमांड. ओके, सो वेन एवर देयर इज राइज इन एग्रीगेट डिमांड, जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी सेम प्रपोर्शन वाइज क्या बढ़ा देंगे प्रोड्यूसर्स, एग्रीगेट सप्लाई. So whenever there is rise in aggregate demand, there is a corresponding rise in aggregate supply. कैसे बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अभी खाली हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो उन रिसोर्सेज को वी स्टार्ट एम्प्लॉइंग दैम. ओके, एज एक्सेस कैपेसिटी बिगिंस टू बी यूटिलाइज्ड. अब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड के बराबर में क्या हो जाएगी सप्लाई. जब ये दोनों बराबर हैं तो प्राइस क्या रहेगा, नो चेंज. ठीक है, आगे ये है बेटे हमारी 3 बेसिक असम्पशंस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स. ओके,